जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा का सीएम हाउस का घेराव का कार्यक्रम है। प्रदेश कार्यालय से कार्यकर्ता रवाना हुए हैं। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इसमें शामिल हुए हैं। सिविल लाइन सीएम हाउस घेराव के लिए कार्यकर्ताओं की ये रवानगी हुई है। तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की मौजूदगी है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की मौजूदगी और तमाम जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनका यहां पर जुटान हुआ है। यहां से सीएम हाउस की तरफ कूच करेंगे ये कार्यकर्ता, जहां पर सीएम हाउस के घेराव का कार्यक्रम है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जानकारी यह भी है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता सीएम हाउस के घेराव के लिए जा रहे थे, यहां भी पुलिस के साथ कुछ धक्का मुक्की हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ शशि मोहन हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, कहां तक पहुंचा ये कार्यकर्ताओं का काफिला और ये जो धक्का मुक्की होने की जानकारी मिल रही है, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स? देखिए, तकरीबन आधा किलोमीटर दूर बीजेपी कार्यालय से पहुंचे कार्यकर्ता, इनको रोक लिया गया है। की बैरिकेटिंग की गई थी। एक बैरिकेटिंग को बीजेपी कार्यकर्ता तोड़ चुके हैं। पुलिस ने भी उस बैरिकेटिंग को हल्के स्तर के रखा था। जो दूसरे स्तर की बैरिकेटिंग है, जहां पर लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं, बल्लियां गाड़ी गई हैं, उस बैरिकेटिंग पर कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं। तीसरी बैरिकेटिंग वो है तैनात है और राइट कंट्रोल जो फोर्स है वो भी तैनात है। वहां नहीं पहुंचे, इसके लिए पुलिस ने अपने जवानों की दीवार बना रखी। पुलिस के कमांडो हैं और महिला पुलिस भी इसमें शामिल है। लेकिन ये कार्यकर्ता पुलिस से कुछ के मूड में दिख रहे हैं। टकराव हुआ भी है और इस टकराव के चलते एक छोटी झड़प की स्थिति भी बनी थी। दरअसल नगर निदेश के विमल अग्रवाल, उनको पुलिस के एक सादा कपड़ों में जो जवान था उससे बहस हो गई। उससे विमल की गिरेबान पकड़ में बहस हुई और पार्टी के जो नेता हैं, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया है, प्रभारी अरुण सिंह है, उपनेता राजेंद्र राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी है, वो भी एक गाड़ी में सवार हैं। दोनों दो गाड़ियां हैं, दोनों गाड़ियां इस ओर बढ़ रही है बैरिकेडिंग की तरफ और ये काफिला इस तरफ आ रहा है। दरअसल ये जो युवा आक्रोश रैली के रूप में विधानसभा का घेराव था, उसे अब सीएम हाउस के घेराव के रूप में बदल दिया गया। हालांकि एक चौराहा ऐसा आता है जिसे राजमहल होटल का चौराहा कहा जाता है और उससे तीन तरफ सड़क फटती है। दो तरफ जाने की आशंका थी कार्यकर्ताओं की, किधर जाएं, और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। सहकार भवन की तरफ, सहकार सर्किल पर 3 जगह बैरिकेडिंग कर रखी थी। उस बैरिकेडिंग की तरफ फिर कार्यकर्ता बढ़े हैं और प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके निर्देश पर ये कार्यकर्ता इस तरह बढ़े हैं, क्योंकि उनका मानना था जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की है उस बैरिकेडिंग को लांघ करके जाएंगे, तभी पार्टी के युवा अपनी ताकत दिखा सकेंगे, अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकेंगे। यहाँ तीसरी बैरिकेडिंग से पहले जहां कार्यकर्ताओं को रोका गया है, वहां कुछ कार्यकर्ता डिवाइडर के पास बैठ गए हैं और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक गाड़ी पर सवार होकर इसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां दूसरी बैरिकेडिंग की गई थी। पहली बैरिकेडिंग को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की गाड़ियों का काफिला भी गाड़ी भी पार कर चुकी है। अभी प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ हैं, वो उस ट्रक पर सवार होकर संबोधित भी कर रहे हैं और दरअसल धक्का मुक्की की जो आजमाइश की तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं। अब कार्यकर्ता भी कुछ हद तक थम गए हैं। टकराव का मूड इसलिए भी नहीं दिख रहा क्योंकि वरिष्ठ नेताओं का काफिला जो उनकी गाड़ी है वो पीछे रह गई है। कार्यकर्ता चाहते हैं उन्हें भी संरक्षण मिले और इस नाते कार्यकर्ता अब धरने पर बैठ गए। सड़क पर ही इन लोगों ने धरना दे दिया है। पहले भी यहाँ पर इसी सड़क पर प्रदर्शन हो चुका है। आपको ध्यान होगा जब रीट का पर्चा लीक हुआ था उसके बाद में बीजेपी ने प्रदर्शन किया था रीट की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के, तब सतीश पुनिया के पांव में भी चोट आ गई थी और उसी रूट पर तकरीबन उससे 200 मीटर पहले अभी काफिले को रोक लिया गया है और यहाँ कार्यकर्ताओं में, पुलिस के जवानों में कशमकश, धक्का मुक्की चल रही है और धक्का मुक्की इस बात की है कि वो कार्यकर्ता चाहते हैं कि बैरिकेड तक पहुंच जाए और पुलिस उनको रोकने में जुटी हुई है और इसी बात को लेकर के कशमकश चल रही है। अब एक और स्तर की बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है। कैमरा पर्सन विजय से कहूंगा आपको तस्वीरें दिखाए किस तरीके से ये जो बैरिकेडिंग की बल्लियां हैं ये तोड़ी जा रही है और
इन बल्लियों को तोड़ने के बाद में संभवतः जो काफिला होगा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का, वो भी इस तरफ आ सकेगा और यही इन नेताओं का मकसद है। और आज जितनी ज्यादा ताकत ये कार्यकर्ता दिखा सकते हैं, उतनी ज्यादा ताकत दिखाने की कोशिश इनकी रहेगी, मंशा इनकी रहेगी। और ऐसी मंशा इसलिए ये देखिए किस तरह इन बल्लियों को खिलौनों की तरह तोड़ा जा रहा है और ये बल्लियां तोड़ करके कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखा रहे हैं ये बल्लियां तोड़ करके। और ये बल्लियां तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से रस्ते से बांध करके इन बल्लियों को गाड़ा जाता है और ये पुलिस के जवान भी अब इन बल्लियों को इधर से हटाते हुए दिख रहे हैं। और ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर है। ये युवा मोर्चा की आवाज है। राजस्थान के युवाओं के साथ कांग्रेस सरकार ने पूरे के पूरे 4 साल धोखा किया है और ये भर्ती की बात करते हैं। 70 लाख नौकरी का वादा किया इन्होंने। राजस्थान के युवाओं के साथ इन्होंने बहुत बड़ी वादा खिलाफी की है। आज राजस्थान का युवा त्रस्त है और आप देख सकते हैं राजस्थान का युवा इस सरकार के खिलाफ वोट कर सकता है और राजस्थान का युवा तय करेगा कि गहलोत सरकार की विदाई होगी। पुलिस प्रशासन कर सकता है, लेकिन युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रुकेंगे नहीं। और अभी कांग्रेस इस वक्त सरकार के खिलाफ इन पुलिस वालों की संघर्ष करकर और सीएम हाउस तक पहुंचेंगे। राजस्थान का युवा इस तरह ये जो कार्यकर्ता हैं जिनका टकराव हुआ पुलिस से, उसके बाद में एसटीएफ के जवान और राइट वो इन बल्लियों को तोड़ करके बीजेपी के प्रदेश में सतीश पूनिया भी दिख रहे हैं हमको। इन बल्लियों के ऊपर ये पीले कुत्ते में बढ़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं और संभवतः सतीश पूनिया को कार्यकर्ता फिर से कंधों पर उठाने की तैयारी कर रहे हैं। संभवतः सतीश पूनिया से कोई चोट लगी है, ऐसा अंदेशा लग रहा है सतीश पूनिया से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपनी पार्टी के युवाओं के कंधों पर सवार सरकार मुर्दाबाद, तोड़ते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। पूनिया भी अपनी पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ बढ़ रहे हैं। चलो सरकार मुर्दाबाद। लगातार आगे बढ़ रहे विजय। बगल में एक और छत है, उसके ऊपर जा सकता है क्या?
तो लगातार जो है तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश नजर आ रहा है। लगातार नारेबाजी बीजेपी के समर्थन में और गहलोत सरकार के खिलाफ में आप सुन पा रहे हैं। तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहले वहां तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। खुद सतीश पुनिया जो है वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, वहां पर मौजूद है। पहले स्तर की जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे तोड़कर कार्यकर्ता आगे निकल गए। दूसरे स्तर पर भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात है, बांस की बल्लियां लगाई गई हैं और वहां पर उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है बीजेपी जो कार्यालय है उससे महज 500 मीटर से 1 किलोमीटर की जो दायरा है उसके बीच की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश जो है बीजेपी कार्यकर्ता या युवा मोर्चा कहें कि उनके जो कार्यकर्ता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा है और लगातार नारेबाजी उनकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। सतीश पुनिया भी उनके बीच है और प्रदेश प्रभारी साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों की मौजूदगी है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, ये तमाम लोग जो है इस वक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है उनमें जोश भरने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि ऐसा देखने को लग रहा है कि शायद दूसरे स्तर की जो बैरिकेडिंग है वो भी इन युवा कार्यकर्ताओं को रोकने में ज़्यादा देर तक प्रभावी नहीं रहेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कई अलग अलग स्तर पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए, इसके बाद भी एक अलग स्तर पर जो है बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर भी सुरक्षा बलों का जमावड़ा है। तो राजभवन घेराव के लिए निकलने का ये कार्यक्रम जो है विधानसभा भवन का घेराव करने के लिए ये तमाम कार्यकर्ता निकले थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम जो है वो बदला गया और सीएम आवास के घेराव के लिए कूच किए ये तमाम कार्यकर्ता। लेकिन जैसे ही बीजेपी कार्यालय से उनकी रवानगी हुई, थोड़ी ही दूर पर जो है वहां पर उन्हें रोक लिया गया। पहले स्तर की जो बैरिकेडिंग थी वहां पर ज़्यादा देर तक इन कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन नहीं रोक पाए और उसके बाद ये उस बैरिकेडिंग को पार करते हुए दूसरे स्तर की जहां पर सुरक्षा की गई थी, बैरिकेडिंग की गई थी, वहां पर पहुंच गए। और तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा है और लगातार नारेबाजी हो रही है। अभी तक की जो सुरक्षा जो उन्हें रोकने की कोशिश की गई है वो कहीं ना कहीं नाकाफी नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी तादाद में यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। विष्णु भी हमारे सहयोगी मौजूद है ज़्यादा जानकारी के साथ। शशि मोहन भी हमारे सहयोगी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पल पल अपडेट भी पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। विष्णु का रुख करेंगे। विष्णु, क्या कुछ तस्वीरें दिख रही हैं और दूसरे स्तर की जो यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, क्या लगता है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं को रोका जा सकेगा, कितनी देर तक? और अगर यहाँ पर इस बैरिकेडिंग को तोड़ते हैं कार्यकर्ता तो क्या कुछ संभावनाएं हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कार्यकर्ता लगातार 2 बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दी है और अब भारी पुलिस बल है जो तैनात है। हालांकि मोर्चा के जो कार्यकर्ता वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया वो अगुवाई कर रहे हैं और उन्हें धकियाते हुए कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं और पुलिस उनको रोकने का लगातार प्रयास कर रही है। यानी यूं कह सकते हैं कि करीब 200 मीटर की बैरिकेडिंग उन्होंने पार कर दी है और अब लगातार जो मजबूत बैरिकेडिंग कर रखी है, जहां पर कह सकते हैं कि 6 स्तरीय बैरिकेडिंग है, 4 लोहे की बैरिकेडिंग लगा रखी है और साथ में 2 लकड़ी की बैरिकेडिंग। ऐसे में संभावना कम है। उस भाई एसटीएफ के जवान भी यहाँ तैनात है और उधर लगातार युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी सतीश पुनिया का संघर्ष लगातार जारी है और वो लगातार धकियाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस उन्हें रोक के लिए एक तरह से दीवार का काम कर रहे हैं और मोर्चा कार्यकर्ताओं को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं पुलिसकर्मी, लेकिन वो लगातार आगे बढ़ जा रहे हैं। बैरिकेडिंग को पार करके लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में क्योंकि पुलिसकर्मी कहीं कोई प्रयास नहीं कर रहे, केवल डंडे से बलकर उनको रोक रहे। हालांकि पुलिसकर्मी चाहते हैं कि कोई बल प्रयोग नहीं किया जाए, वही मोर्चा के कार्यकर्ताओं का जो लग रहा है वो लगता है कि पुलिस उन्हें लगातार विरोध करे और उनको रोकने का प्रयास करे, लाठीचार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस उस चीज से बचना चाह रही है। लगातार मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो और अन्य कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सीधू तस्वीरों को जरिए देख सकते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया वो अलग गुट के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे कार्यकर्ता रक्षे मार के गए, जो लास्ट बैरिकेडिंग है
आइनॉक्स मॉल के पास वहां तक आ चुके हैं और अब यहाँ पर 6 स्तरीय बैरिकेडिंग है। हालांकि लगातार जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस और कर्मी उन्हें रोक रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं पा रहे। ऐसे में एक साथ दस्ताते हुए आगे बढ़ गए। अब कोई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है, कोई बैरिकेडिंग के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये जो संघर्ष है पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो लगातार दिखाई दे रहा है। लगातार बीजेपी रोकने का प्रयास कर रहे हैं और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो क्योंकि माहौल में ये बैरिकेडिंग पर चढ़ गए पिछली बार के जैसे। हालांकि पहले उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूनिया ने पुलिस एसटीएफ के जवान को पकड़ लिया है। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि अब पूनिया को धक्का दिया, पूनिया सड़क पर गिरने से तैयार हो गए, सड़क पर गिर गए और अब ये पानी की बौछार शुरू हो गई है। वाटर कैनन से यहाँ पानी की बौछार शुरू हो गई है कार्यकर्ताओं पर। ऐसे में एक बार कार्यकर्ता पीछे की ओर वापस खिसकने लगे। अचानक पानी की बौछार शुरू कर दी है। यहाँ पर आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि पानी की बौछार यहाँ पर कार्यकर्ताओं पर शुरू कर दिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर। आप सीधी तस्वीरों के जरिए कार्यकर्ता पानी की बौछारें दीजिए, एक बार पीछे हटे और वापस फिर आगे बढ़ने लगे। सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं यह वाटर कैनन लगातार 3 पंप से लगातार जो पानी है वह भेजा जा रहा है कार्यकर्ताओं पर। अब कार्यकर्ता यहाँ बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार कार्यकर्ता आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं पुलिस साफ से पुलिस बल की ओर से पानी की बौछार करके उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है और कार्यकर्ता फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, रोकने का पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। 6 स्तरीय बैरिकेडिंग आगे है, वाटर कैनन है, फायर की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, एसटीएफ के जवान मौजूद है। वो एसटीएफ के जवान ऊपर थे तो अब नीचे उतर आए हैं। ऐसे में पानी के बौछारों के बीच यहाँ कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। एसटीएफ के जवान जो पहले बैरिकेडिंग पर खड़े थे वो अब नीचे उतर गए हैं और लगातार ये संघर्ष दिखाई दे रहा है। वो बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, आज घेराव के लिए निकले थे। वो यहाँ 22 गोदाम से पहले आइनॉक्स सिनेमा के पास चौराहे पर उन्हें बैरिकेडिंग के बाद 2 बैरिकेडिंग तोड़ दी, तो उसके बाद तीसरी बैरिकेडिंग पर उन्हें रोक दिया गया। अब पानी की बौछार करके उन्हें रोका जा रहा है, फिर भी वो लगातार संघर्ष चल रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं तो लगातार ये संघर्ष चल रहा है, पानी की एकदम तेज बौछार पड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक बार भी पीछे हट रहे हैं, फिर वापस पूरे जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पुलिसकर्मी उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। हालांकि ये जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया वो बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार वो चढ़ने का प्रयास किया था तो पुलिसकर्मियों ने एसपी कर्मियों ने ऐसे देकर उन्हें बाहर नीचे गिरा दिया था, लेकिन अब वापस दूसरी बार वो फिर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में जो जवान है आरएसी के एसपी जवान है वो दूसरे कार्यकर्ताओं पर जो लाठी है उससे धक्का मार रहे हैं, लेकिन पूनिया लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बैरिकेडिंग पर चढ़ जाए। वो जो संघर्ष है वो दिखाई दे रहा है, वो लगातार आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। यहाँ पर 3 पंप से बौछार की जा रही है वाटर कैनन से, लगातार आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और अब पूनिया जब कह रहे हैं कि मैं इस पर चढ़ूंगा, हालांकि एसटीएफ जवानों को उनकी बहस हो रही है, देखते हैं कि क्या इसका निर्णय रह पाता है। इधर कार्यकर्ताओं में जोश है, लगातार यहाँ हुजूम जो दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं का वो लगातार चौराहे तक दिखाई दे रहा है और वही वाटर कैनन अपनी पूरी तेज गति से पानी फेंक रही है। गति से ये पानी फेंका जा रहा है, वहाँ कार्यकर्ता उसी जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पानी की बौछारों के बीच आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नारेबाजी यहाँ लगातार जारी है, वही पुलिस को भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मशक्कत कर रहे हैं कि किसी तरह बैरिकेडिंग पर चढ़ जाए और वो अभी बैरिकेडिंग पर लगते हैं एक तरह से। तो अब ये देखने वाली बात है कि संघर्ष लगातार चल रहा है और ये कितनी देर में संघर्ष जारी रह पाता है ये चल रहा है, क्योंकि लगातार जो वाटर कैनन है उसके पानी से बौछार की जा रही है और क्योंकि क्षमता जो रखी गई है यहाँ पर उससे
वाटर कैनल में पानी की सप्लाई की जा रही है, क्योंकि पानी किसी दिन में खत्म हो सकता है, किसी पर लग जाए, तो ऐसे में लगातार चल रहे हैं। अब ये एक तरह से जो वाटर कैनल है वो बंद कर दी गई है, एक तरफ से वाटर कैनल बंद कर दी गई है। अब केवल एक राजस्व पानी की बौछार की जा रही है, फिर भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। तो दूसरी जो वाटर कैनल है उनके पानी की बौछार बिल्कुल बंद कर दी गई है, फिर भी कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार जद्दोजहद संघर्ष कर रहे हैं। और वही जो यहाँ कार्यकर्ता एसटीएफ के जवान है वो बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। जो अफसर है, अधिकारी है, उन्हें पैरों के नीचे आ जाए और उनको रोकने का प्रयास करें। और हालांकि जो वाटर कैनल बंद कर दी गई है उनको वापस कहा जा रहा है कि एक बार वाटर कैनल वापस चालू की जाए, पानी की बौछार से उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। उसको लेकर वापस वाटर कैनल जो पानी की बौछार है वो शुरू हो गई है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, और तेज गति से पानी उनके ऊपर आ रहा है। एक बार भी जो कार्यकर्ता वो पीछे होते हैं, जब भी वाटर कैनल का प्रवाह होता है, बरसात ये पानी की बौछार होती है तो पीछे होते हैं। और उसके बाद अब जो बीजेपी एसपी मोर्चा के अध्यक्ष है वो आगे बढ़े हैं, सतीश पूनिया के खंभे पर उठाए हुए हैं कार्यकर्ता, और वो किसी न किसी तरीके से चाहते हैं कि बैरिकेडिंग पर चढ़ जाए और इसी को जद्दोजहद लेकर है। दूसरी तरफ पूनिया के साथ जो कार्यकर्ता आगे बैरिकेडिंग में पहुंचे थे उन्हें धीरे धीरे एक एक करके पुलिस वहां से हटा रही है, ताकि एक तरह से जो माहौल बन गया है उसको क्लियर किया जा सके। और इसी को लेकर लगातार वही सतीश पूनिया को खंभे पर उठाए हुए हैं कार्यकर्ता और उन्हें बैरिकेडिंग पर चढ़ाने की कोशिश है। कुछ पूनिया बैरिकेडिंग पर चढ़ना चाहते हैं, ताकि आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन है जारी, जो एक तरह से कहा जा सकता है कि युवा मोर्चा और पुलिस बल के बीच जो संघर्ष है वो जारी है। अब जो एडिशनल कमिश्नर है लापा, उन्होंने यहाँ पर पुलिस जवानों कहा कि वो मोर्चा कार्यकर्ताओं को एक एक करके यहाँ से हटाए, जिससे पीछे की तरफ बचे में, तो वो देखा जा सकता है। दूसरी तरफ सतीश पूनिया अड़े हुए हैं कि वो कैसे भी बैरिकेडिंग पर चढ़ जाए। हालांकि पुलिस कर्मी ने कितने कह रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये वाटर कैनल जो है वो बंद कर दी गई है, पानी संभवतः खत्म हो गया उन्हें। दूसरी तरफ दूसरी जो वाटर कैनल है उसमें पानी है तो उसको वापस बौछार शुरू की गई है। कार्यकर्ता इस तरह से यहाँ पर लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार भी पीछे ऐसे जरूर थे, पानी की बौछार जब शुरू की गई और अब लगातार आगे पुलिस कर्मियों को दर्शाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए पुलिस भी किसी प्रकार के बल प्रयोग से बचना चाहती है, तो ऐसे में पुलिस कोई बल प्रयोग नहीं कर रही। हालांकि कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस कर्मी पीछे धकेल रहे, वही ज्यादातर पुलिस कर्मी चुपचाप खड़े भी हो गए कि क्योंकि आगे जो बैरिकेडिंग है वो 6 स्तरीय बैरिकेडिंग है, 7 स्तरीय बैरिकेडिंग है। इसमें 3 बैरिकेडिंग है वो लकड़ी से बल्ली से बनाई गई है, वही 4 बैरिकेडिंग है और लोहे से बनाई गई है, जिनको तोड़कर आगे बढ़ना नामुमकिन है। ऐसे में पुलिस कर्मी भी अब उनको समझाइश करने पर लगे हुए हैं, वही जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश पूनिया उसी स्थिति में है, वो चाह रहे हैं कि एक बार बैरिकेडिंग पर चढ़कर कार्यकर्ताओं में जोश भरे, लेकिन वही दूसरी ओर पुलिस उन्हें जो एसटीएफ के जवान है वो उन्हें यहाँ चढ़ने नहीं दे रहे। तो ये कसरत लगातार जारी है, पानी वाटर कैनल से पानी की बौछार लगातार फैलती जा रही है कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ता लगातार पानी की बौछार से बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पानी की बौछार को झेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कुछ कार्यकर्ता। अब लगातार एक बार फिर जोश के साथ कार्यकर्ता आगे बढ़े हैं सतीश पूनिया की तरफ, जिन्हें पुलिस ने पीछे धकेल दिया था, लेकिन वो फिर आगे बढ़े हैं, पूनिया के पास लगभग पहुंच गए। उधर पुलिस अधिकारी और जो एसटीएफ के जवान है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन हो गया और जब शांतिपूर्वक लौट जाए, लेकिन यहाँ लगातार प्रदर्शन जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मशक्कत लगातार जारी है। सीधी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये जो मशक्कत है वो लगातार जारी है। इधर से वाटर कैनल की बौछार झेलते हुए कार्यकर्ता वही डटे हुए हैं, दूसरी ओर पुलिस कर्मी ने धकेलने का प्रयास कर रहे हैं और इसको लेकर हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है वो बैरिकेडिंग पर कुछ हद तक चढ़ गए हैं, लेकिन ऐसे के जवान उन्हें मना कर रहे हैं। वही दूसरी ओर जो सतीश पूनिया वो अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर रहे हैं कि वो सड़क पर बैठ जाए। अब कुछ कार्यकर्ता पूनिया का इशारा पाकर सड़क पर बैठ गए धरने पर बैरिकेडिंग के पास।
आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और यहाँ मोदी के नारे बाजी भेजे जा रहे हैं या कार्यकर्ता लगा रहे हैं, वो भी देख सकते हैं। और ये एक कार्यकर्ता ने आगे घुसने का प्रयास किया तो ये डंडे बरसाने का प्रयास हो रहा, आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों की जरिए कब तक तो लड़ाई है वो उसके लेकर यहाँ कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में जो चल रहा है वो एक तरह से मशक्कत है। अभी कुछ कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, यहाँ पर शायद कुछ कार्यकर्ताओं की तबियत बिगड़ी है क्या, या वो सड़क पर लेट गए हैं, बैठ गए दिखाई दे रहा है। और यहाँ कार्यकर्ता आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, पुलिस कर्मियों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता इस पानी की बौछार के बीच में सड़क पर बैठ गए हैं। और हालांकि सतीश पुनिया अभी भी जिस पर अड़े गए हैं कि वो कैसे न कैसे कंट्रोल बैरिकेडिंग पर चढ़ जाए और जो एसपी के जवाब है वो उन्हें चढ़ने नहीं दे रहे। ये तकनीक लगातार जारी है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाटर चलने के साथ पानी लगभग खत्म हो गया, तो ऐसे में पानी की बरसात एक बार भी बंद हो गई है। हालांकि ये दमकल है ये इसमें पानी करा गया था, लेकिन संभवतः वो भी पानी खत्म होने के कगार पर है। ऐसे में एक बार भी यहाँ पानी की बौछार रोक दी गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश इस पानी की बौछार से भी ठंडा नहीं रहा। पुलिस जो कर्तव्य थे एक बार वापस बौछार से रुक कर ताकि पानी भी खत्म हो और कार्यकर्ताओं को भी रोका जा सके, लेकिन कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं इस पानी की बौछारों के बीच में। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का वही है कि वो बैरिकेडिंग पे चलना चाह रहे हैं। इनके आसपास के कार्यकर्ताओं को जो एसपीएफ के जवान है वो धकिया रहे हैं डंडे से नीचे। अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़कियां हैं, अपन आगे चलते हैं। लाइव तस्वीरें जहां पर भाजयुमो के कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी है। सतीश पुनिया भी जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसा हमारे सहयोगी विष्णु बता रहे थे लाइव तस्वीरों के साथ कि लगातार जो है उनकी कोशिश है कि बैरिकेडिंग पर चढ़ा जाए, लेकिन जो वहां पर सुरक्षा में लगाए गए हैं पुलिसकर्मी वो उनकी कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा असरदार बीजेपी कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के जोश को जो है वो ये वाटर कैनन के इस्तेमाल से नहीं कम किया गया। अभी भी जो वहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और कोशिश यही हो रही है कि इस अवरोधक को रोका जाए, जो बैरिकेडिंग की गई है उसको पार किया जाए, क्योंकि आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान इनकी तरफ से किया गया था और यही वजह कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर जो है की गई। हालांकि अभी तक जो है कोशिश पुलिसकर्मियों की तरफ से यही हो रही है कि इन्हें किसी भी तरह से रोका जाए। अभी तक बल प्रयोग जैसी स्थिति जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिली है, लेकिन संभवतया कि जिस तरीके से जो बीजेपी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो संभव है कि हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिले। सतीश पुनिया भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी तरफ से कोशिश लगातार हो रही है कि इस बैरिकेडिंग को पार किया जाए। और आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को अलग थलग करने की कोशिश जो है पुलिसकर्मियों की तरफ से हो रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया था और खींचकर पीछे ढकेलने की कोशिश सुरक्षाकर्मी कर रहे हैं, लेकिन ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल और उसके बीच जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश में हैं। साथ ही साथ जो सतीश पुनिया हैं उनकी कोशिश जो है वो आगे बढ़ने की है। एक बार हालांकि बैरिकेडिंग को पीछे छोड़ते हुए उस पर चढ़ने की कोशिश सतीश पुनिया ने की थी, लेकिन वहां पर जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे उन्होंने उसे पुनिया को जो है नीचे गिरा दिया था। लेकिन अभी भी जोश ठंडा ना सतीश पुनिया का नजर आ रहा है और ना ही मोर्चा का कार्यकर्ताओं का।